अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24 और परसेंट के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मूवमेंट है तो वो 0.42% डाउन है। इथेरियम ईथ जो है 0.72% डाउन है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 0.63% जो है अप चल रहा है। तो सबसे पहले चलती है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ और आज इसकी वैल्यू जो है 44 है और मार्केट के अंदर जो है स्टिल एक फियर है। तो अब चलते हैं कैन ग्लास डेटा के ऊपर और टाइम फ्रेम जो है हमने 4 आवर सेट किया हुआ है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर BTC के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है तो वो 47.99% है। तो ऑलमोस्ट ये अभी 48% जो है हो चुकी है। और जो शॉर्ट की पोजीशन ओपन है तो वो 52.00% है। तो इस डेटा को यूज़ करते हुए अभी एक हल्की सी एक अपवर्ड स्पाइक जो है डायरेक्ट हम BTC के अंदर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं टेक्निकल वाइज चार्ट की तरफ। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इस टाइम BTC की जो प्राइस करंट प्राइस जो है चल रही है तो ऑलमोस्ट जो है 42K के रीजन में जो है चल रही है। और चार्ट के ऊपर हमारे पास जो है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन रहा है। चूँकि ये फाइनेंशियल मार्केट है और ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके के जो है एग्जैक्ट शेप्स बने, शेप्स थोड़े से मिसमैच हो तो खैर कोई बात नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ऑलमोस्ट हमारे पास जो है अभी राइट शोल्डर जो है वो क्रिएट होगा। तो यूजुअली टेक्निकल वाइज इसका अगर टारगेट हम मेजर करें तो यहाँ से इसकी जो लेंथ होती है इसका अगर इसके लिए शर्त ये है कि ये अभी अगर अपनी इस नेक लाइन वाली की इस वाली रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली पंच करके रिटेस्ट करके और अगेन अपनी प्लेट पकड़ता है तो ऑलमोस्ट जो है वो 52K का जो रीजन है इसका टारगेट होगा। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो करीबी रेजिस्टेंस है तो वो ऑलमोस्ट 46 के, फिर अनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48 के और फिर 52K। तो टेक्निकल वाइज BTC के अंदर जो है मैं ख़ुद एक अप ट्रेंडिंग मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे जो है मैं इन सारी चीज़ों को जो है आप कर लूँगा और सिंपली जो है एक इंडिकेटर अगेन ऑन कर लूँगा। शायद बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी BTC के हवाले से, तो मैं बोलिंजर बैंड को यूज़ करता हूँ लेकिन सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये इन ही बैंड्स के अंदर जो है ट्रेड हो रहा है और इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो भी है। तो अभी ये अपनी वीकली स्ट्रॉन्ग मतलब जो लो बोलिंजर बैंड है इससे बाउंस बैक हुआ है। ये वाली कैंडल जो है अभी कंप्लीट बनी नहीं है, लेकिन जैसे ही अनदर ये वीकली की कैंडल कंप्लीट होगी तो ऑलमोस्ट जो है 3 वाइट सोल्जर स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू करेगा और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है इस बैंड से हल्का सा रेजिस्टेंस मतलब रिजेक्ट हो के फिर अगेन एक अप ट्रेंडिंग प्लेट जो है पकड़ेगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे ही ये नीचे की तरफ रवाना होता है तो ऑलमोस्ट हल्का सा रिट्रेस और फिर जो है इसने एक डाउन बोलिंजर बैंड को जो है टच किया गया। तो अभी अगर ये मिनिमम प्लेट भी पकड़ता है तो ऑलमोस्ट जो है 52K का जो रीजन है यहाँ तक ईज़िली प्लेट जो है पकड़ सकता है। तो इन कन्फ्लुएंसेस को मैं ऐड कर रहा हूँ हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है BTC की मूवमेंट को जो है एक अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ। लेकिन स्टिल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वो कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर फिर भी वो रिस्क टू रिवार्ड नहीं कर सकते अपने ट्रेड्स तो कोशिश करें कि आप जो है हेजिंग करें। तो हेजिंग के थ्रू ये होगा कि आपकी जो है स्टॉप लॉस की जगह आपकी शॉर्ट पोजीशन ऑन होगी। उससे ये होगा कि आप लोगों की पोजीशन जो है वो सिक्योर रहेगी बजाय इसके कि आप जो है लिक्विडेट हो। लेकिन कोशिश करें हेजिंग अगर आपने करनी भी है तो एक दो पैर के साथ, ये नहीं है कि अपनी पूरी पोजीशनों को हेज कर दे तो फिर आप उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो एरिया है, अब इसके अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई दिखाऊँ तो यहाँ पर इस जोन के अंदर जो है स्टॉप लॉसेस हंट हो रही है। तो एक मिनट अगेन मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर एक मिनट यहाँ इस वाली जोन को जो है सिर्फ आप खुद ऑब्जर्व करें। यहाँ पर क्लियरली जो है स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, ये चेक करें। पहले एक मिनट अगेन हम इसको वॉच कर लेते हैं, एक मिनट, ताकि मैं आपको जो है पूरे तरीके से जो है समझा सकूं। एक मिनट, यहाँ पर ये वाली कैंडल जो बनी, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट
प्राइस जो है फिर अगेन ऊपर की तरफ रवाना हुई। फिर अगेन आप चेक करें, फिर जिन लोगों की शार्ट की पोजीशन थी उनके स्टॉप लॉसेस जो थे यहाँ पर थे, तो वो हिट होने के बाद तो ये वाली जो कैंडल है इनमें एक्सचेंजेस ने जो है मेन जो प्ले है इस कैंडल के अंदर किया हुआ है। तो पहले जो है स्टॉप लॉसेस सेट पर जिनको मतलब शार्ट की पोजीशन ओपन थी उनके स्टॉप लॉसेस जो थे यहाँ पर थे, तो वो भी हिट हो के प्राइस जो है अगेन नीचे की तरफ आई। तो खैर आप कोशिश करें कि फ्यूचर को जो है जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, क्योंकि एक्सचेंजेस जो है बहुत हैवी मैनिपुलेशन करते हैं। क्योंकि आप यूजुअली आर्ट्स के अंदर ट्रेड करते हैं और एक हल्की सी ये वाली करेक्शन जो है उधर प्राइस को जो है बहुत बुरी तरीके के साथ जो है उधर आपकी ट्रेड्स को जो है इम्पैक्ट दे रही होती है। तो खैर अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बुलिश हूँ बेरिश हूँ, मैं चार्ट के ऊपर जो है प्राइस एक्शन दे के मैं आप लोगों को वही चीज़ें या उसी डायरेक्शन में जो है प्राइस एक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आते हैं अनदर पेयर BNB USDT पेयर की तरफ। तो 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर BNB को एक सीमी सपोर्ट जो हासिल है वो ऑलमोस्ट $390 का रीजन है। बिलो जो सपोर्ट हासिल है वो है 357 और यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने डबल बॉटम जो है क्रिएट किया है ये वाला रीजन। तो ये वाली सपोर्ट BNB की जो बन रही है वो ऑलमोस्ट $338 से लेकर $341 या $342 का जो रीजन है। तो BNB के लिए अपकमिंग जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे तो वो होंगे $447, $489 और $504। तो इस जोन की ब्रेक होती ही BNB के अंदर जो है हमें एक अच्छी गेंद देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक टिप है, आप लोग कोशिश करें कि अनएक्सपेक्टेड बाइंग लिमिट्स हर एक पेयर के लिए आप लोग लगा के छोड़ दें, जिस तरह मैंने BNB के लिए ये वाली जोन मार की है। तो अगर एक वीक की शक्ल में आप लोगों की ये वाली बाइंग लिमिट्स जो है 1 वीक या 2 वीक के बाद सपोज करें ट्रिगर होती है और कैंडल डायरेक्ट यहाँ पर क्लोज होती है, तो आप लोगों को जो है एक ही ट्रेड में 100 to 200 की क्विक गेन देखने को मिल सकती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड बाइंग लिमिट सारे कैन के लिए आप लोग लगा के छोड़ लें। अब आते हैं अनदर पेयर इथेरियम USDT पेयर की तरफ। तो अभी इथेरियम जो है अपनी ये वाली स्ट्रॉन्ग मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कहा था ये इसे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन चुकी थी, इसने इसे ब्रेक किया, यहाँ पर रिटेस्ट फिर अगेन इसने क्लेम किया। अब ये इथेरियम जो है अपनी इस वाली जोन को जो है अगेन टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, जो कि ये जोन है 2787 का जो रीजन है। तो यहाँ से प्राइस जो है बाउंस बैक होगी और फिर इथेरियम के लिए जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है तो वो है 3400.58 का रीजन और अनदर जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए तो वो है 3845.76 का रीजन। तो इथेरियम और BNB ये दो ऐसे कैन हैं जिनके अंदर मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि स्कैल्पिंग से कह सकूँ कि आप लोग अपनी इथेरियम और BNB की क्वांटिटी को जो है बढ़ाते जाए और जो स्केल्पर है तो वो कोशिश करे कि इन सपोर्ट्स के ऊपर या इन बाइंग जोन्स के रेंजेस में आते ही बाई करके एक क्विक गेन लेके ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो इथेरियम और BNB जो है ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और अभी BTC की स्टेबल होती ही इथेरियम जो है बहुत जल्द न्यू ETH क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है। तो खैर आज की वीडियो हमारी वीकली अपडेट के ऊपर है और आज हम वही कैन कवर करेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में रिक्वेस्ट की थी। तो सबसे पहले पर हमारे पास जो है HTR USDT पेयर है और ये जो है क्यूकैन एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। तो खैर इसके ऊपर हमारी एक कॉल भी मौजूद है ऑलमोस्ट यहाँ पर क्विक TP TP1 TP2। तो ये एक बहुत ही अच्छा और सॉलिड प्रोजेक्ट है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैन भी है। तो इसको मैंने क्यूकैन एक्सचेंज के ऊपर होल्ड किया हुआ है, लेकिन जो लेवल टू लेवल ट्रेडर है फॉर सेफ्टी उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा प्लस मेंशन किया हुआ है $31.27 के आसपास। तो ऑलमोस्ट इसे जो है एक दो सपोर्ट हासिल थी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की, तो चैनल के तौर पर मैं इसे ट्रीट कर रहा था। तो अभी जो है ये अपनी बिलो एक सपोर्ट जो इसे मिल रही है $0.6130 के आसपास। तो यहाँ पर ये बाउंस बैक लेके अगेन जो है एक अप ट्रेंडिंग शक्ल जो है इख्तियार करेगा। क्यूकैन आप कोशिश करें लाजमी डाउनलोड करें और इसके ऊपर ये वाला कैन जो है 1 मिनट केडीना। तो ये दो कैन जो है क्यूकैन एक्सचेंज के ऊपर मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं
ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को जो है मैंने यहाँ पर लिया हुआ था सेंट्स के ऊपर, स्कैल्पिंग की, फिर अगेन जो है ये रिट्रेस हुआ है। लेकिन कुछ कैंस के अंदर जो है मैं गेंस नहीं देखता, मैं उनकी टीम को देख रहा होता हूँ और लॉन्ग टर्म के अंदर इनकी गेंस देख रहा होता हूँ। तो खैर टेम्प्रेरी तौर पर तो अभी ये रिट्रेस हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यही सेम प्रोजेक्ट जो है $150 to $200 की रीजन में ट्रेड होगा, तो तभी जो है इसमें स्कैल्पिंग का मज़ा आएगा। जिस तरह EGLD पेयर को हमने $6 to $8 के ऊपर जो है पिक किया हुआ था, और अभी इवन मार्केट डिप में भी है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो है अंदर होल्डिंग पावर जो है वो डेवलप हो। फिर ये जिस पर ने इसकी रिक्वेस्ट मतलब या रिव्यू करने को कहा हुआ था, अगर वो आप इसके अंदर लॉस में है तो आप यहाँ पर बेशक DCA करें, या अगर आप इसके अंदर जो है इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप 0.6043 के आसपास इसे बाई करें, और कुछ एंट्री मार्केट प्राइस के ऊपर तो आप बेशक जो है 0.9641 के आसपास निकल सकते हैं। और फिर आपकी इनदर TP जो है 1.25 और 1.62 के आसपास जो है होनी चाहिए, क्योंकि ये क्विक गेंस है। लेकिन आप कोशिश करें लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप होल्ड करें। इनदर जो पेयर है वो है DYDX USDT पेयर, और हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर DYDX पेयर को जो एक स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है वो है $5.14 के आसपास, और इससे जो एक अपकमिंग रेजिस्टेंस है 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर तो वो है $8.38 के आसपास। लेकिन आप लोगों को मैं एक बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इन चीज़ों से जो है बच सके। कोई भी कैन जैसे ही बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो उसके अंदर ये वाली हाइप जो है बाइनेंस की वजह से आ जाती है। लेकिन आप लोग कोशिश करें इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश, इसे कहते हैं वाइकअप मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसी तरीके से जो है वर्क कर रहा होता है। तो सब इस प्राइस को इसके अंदर जो है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है इससे जो है बहुत सारी यूज़र्स को जो है हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही ये कैन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ तो उसके अंदर ये वाली हाइप आई, तो कोई भी कैन जैसे ही लिस्ट होता है तो इस वाइकअप मेथड को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राइस के अंदर हाइप आई, लोगों ने बाइंग की, फिर जो है ये एक लो क्रिएट करेगा और प्राइस जो है इस तरीके से जो है एक्यूमुलेट होगी और एक बहुत ही लो बनाएगा और फिर कंसोलिडेट होगा। तो अब इस ये वाला कैन जो है सेम वही कर रहा है DYDX पेयर। तो यही वो टाइम होता है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन और वेल्स जो है बाइंग कर लेते हैं। सपोज़ करें अभी तो इसका प्रॉपर बॉटम शायद ये हो या इससे भी बिलो हो, तो जैसे ही ये क्रिएट हो जाए उसके बाद जो है न्यूज़ आ जाती है, जिस तरह सोल कैन के अंदर आई, शिप कैन के अंदर आई। तो फिर ये वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इस तरीके से जो है हाइप ले लेते हैं। तो लोग बाइंग कर रहे होते हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया होता है तो वो यहाँ पर सेल अप कर लेते हैं। ये एक अप ट्रेंडिंग साइकिल होती है। फिर यहाँ पर ये वाली एरिया जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही होती है और एक न्यू ATH सिंपल क्रिएट करके प्राइस जो है फिर अगेन जो है लो क्रिएट कर लेती है और फिर जो है नीचे की तरफ रवाना हो जाती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होती है तो वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं 80% और अपना प्रॉफिट जो है बुक कर चुके होते हैं। तो रिटेल ट्रेडर जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो खैर जो भी मतलब क्रिप्टो में न्यू आते हैं उनकी अमाउंट्स तो स्मॉल होती है। यहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर अपने $100-200 या $1000 डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर DCA के मतलब उनके पास DCA के लिए भी जो है और अमाउंट नहीं होती। तो खैर वीडियो अभी लंबी होगी, मैं नहीं चाहता कि इतनी डेप्थ से एक एक चीज़ को मैं कवर कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक पेयर को लेकर डेप्थ में मैं समझा सकूं कि अगर आप इसके अंदर स्टक हैं किस तरीके से आप निकल सकते हैं, इसके अंदर आपने DCA किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोगों ने जो है सपोज़ करें लास्ट में सेल करके मज़ीद नीचे बाई किया, आपने कैन इंक्रीज़ की, फिर आपने यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाई किया। इसकी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो DYDX पेयर को समझाने का मकसद ये था कि ये अभी जो है एक्यूमुलेशन पेस के अंदर है और इसे लो बनाने दें, और ये जैसे ही रिट्रेस होगा तो आप लोग जो है इससे जो है पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करे जाएं और कोशिश करें पीक के ऊपर एग्जिट करके अगेन जो है एक कैन का जो है डिप बाई करें। तो खैर जिस भाई ने इसकी रिक्वेस्ट की थी तो 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर टेक्निकल वाइज इसे जो सपोर्ट है $5.15 है और रेजिस्टेंस जो इसे है $8.49 के आसपास है। इनदर जो पेयर है जिसके ऊपर रिक्वेस्ट आई है वो है एम्बॉक्स USDT पेयर। तो एम्बॉक्स जो है ये एक गेमिंग कैन है और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसके ऊपर हमारी पहले एक कॉल थी ऑलमोस्ट
$4 के ऊपर, और ऑलमोस्ट हमारे जो टेक प्रॉफिट्स थी $12 के आसपास हमने प्रॉफिट्स जो है बुक भी की थी। तो खैर अभी अगेन इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई है, तो ये जो है एक अच्छा खासा रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस होने की मेन जो रीज़न है इसके अंदर जो, क्योंकि ये गेमिंग कैन है और इसका यूज़ केस जो है गेमिंग या मतलब एम बॉक्स जो गेम है उसके साथ जो है लिंक है, लेकिन मोमो बॉक्स जो गेम है रिसेंटली उसमें कुछ माल फंक्शनिंग आई थी जिसकी वजह से इसकी यूज़र्स जो थे ड्रॉप हुई थी। तो बाइनेंस के ऊपर अगर आप लोगों को याद है इनका NFT भी बहुत सारे लोगों को जो है फ्री मिला था, और अचानक से वो पूरा वाला इनका मेन्यू ही बाइनेंस से उन्होंने रिमूव किया क्योंकि इसमें जो है माल फंक्शनिंग आया था। तो खैर जैसे ही वो इशू सॉल्व होगा तो इसके अंदर जो है अगेन, क्योंकि ये एक गेमिंग कैन है और इसकी यूज़ केस जो है गेमिंग के साथ लिंक है, तो तभी जो है और इसके अंदर जो है पंप, क्योंकि आप लोग कोशिश करें एक प्रोजेक्ट्स के बिहाइंड द सीन अगर आप लोगों को पता होंगे तो तभी जो है आप लोग कैन के अंदर जो है एक स्पाइक या गेन तभी कैच कर पाएंगे। तो खैर इसको हम अभी टेक्निकल वाइज देख लेते हैं। टेक्निकल वाइज इसे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है तो वो है $2.30 के आसपास, और इसे जो रेजिस्टेंस मिल रही है तो वो मिल रही है $3.86 के आसपास। तो ये अगर इस वाली रीजन को रिक्लेम कर लेता है और एक रिटेस्ट कर लेता है तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट अपकमिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है $4.79 के आसपास। तो अगेन मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को किसी भी मतलब प्रोजेक्ट का मतलब बिहाइंड द सीन्स नहीं पता क्या चीज़ चल रही है तो आप कोशिश करें, सपोज़ करें आप लोगों ने यहाँ पर बाइंग की, यहाँ पर आप लोगों का टेक प्रॉफिट, यहाँ पर स्टॉप लॉस, बात ख़त्म। अगर सपोज़ करें आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता तो ये वाला लॉस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। या अगर आप प्रॉफिट के अंदर है बेशक OCO लगा लें, हमने OCO के ऊपर एक सिंपल वीडियो की है यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप लोग वो देख लें। तो अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होती है तो आप लोगों की ट्रेड जो है वो प्रॉफिट के अंदर जो है क्लोज होगी। इनअदर जो पेयर है वो है DART-USDT पेयर, तो इसके ऊपर भी रिक्वेस्ट आई है। तो खैर ये तो एक न्यू प्रोजेक्ट है, रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर जो है लिस्ट हुआ है। तो अभी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है वो है $0.6246 के आसपास, और इसे जो रेजिस्टेंस मिल रही है $1.31 के आसपास। तो इसका वाइट पेपर मैंने रीड किया है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी ये कैन जो है स्टिल एक्यूमुलेट होगा और आप लोगों को एक अच्छी बाइंग इसके अंदर जो है मिल सकती है। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आए तो आप कोशिश करें मार्केट प्राइस के ऊपर आप कुछ एंट्री लें, और हर डिप के अंदर जो है आप इसके अंदर जो है DCA कर दीजिए। तो खैर टेक्निकल वाइज जिस भाई ने इसकी रिक्वेस्ट की है तो इसके लिए ये वाला जो जोन है, एक मिनट, ये वाला पूरा रीजन जो है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप कोशिश करें अगर इसकी प्राइस आती है $1.68 से लेकर $1.87 के आसपास आप स्केल्प करें। अगर एक रिटेस्ट लेता है आप लोग जो है अगेन इसके अंदर एंट्री लें, और फिर आप लोगों के जो स्विंग टारगेट्स होंगे तो वो होंगे $2.72 के आसपास। इनअदर जो कैन है वो है हमारे पास ZIL-USDT पेयर। तो ये कैन जो है इसको मैं पर्सनली जो है ट्रेड कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ। तो ये अभी जो है बहुत ज़्यादा रिट्रेस हुआ है और एक अच्छी बाइंग जोन के अंदर है, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग बेस की एक सपोर्ट हासिल थी। तो ये एक फेक डिविएशन है और कोशिश करें आप लोग इसे पिक करें 0.042 के आसपास, और इसका बिलो जो रीजन है 0.037 के आसपास। तो जो क्विक स्केल पर है तो आप कोशिश करें 0.069 के आसपास सेल करें, 0.085-82 के आसपास। लेकिन मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि आप इसे होल्ड करें, और आप लोगों का स्विंग टारगेट जो है $13611 के आसपास जो है होना चाहिए। इनअदर जो पेयर है किसी ने इसके बारे में जो है रिक्वेस्ट की है, तो अगर आप लोगों को याद है मैंने प्रीवियस सेशन में जो है इसे कवर भी किया हुआ था। तो यहाँ से हमारे जो थी बाइंग थी इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे इस रेजिस्टेंस ये वाली जो पीक थी इससे हल्की सी बिलो मैंने इस रीजन में इसकी सेलिंग आर्डर आप लोगों को कहा था कि आप लोग लगा के छोड़ लें। तो ऑलमोस्ट इसने जो है 67% कह दिया। तो बहुत सारे लोगों ने जो था पता नहीं गेनर्स में जब ये चला गया तो उन लोगों ने इसके अंदर ये वाली हाइप बाई की है। तो खैर जो लोग अभी अगेन इसके अंदर स्टक है तो आप कोशिश करें एक हल्की सी DCA करें, क्योंकि मैं बास कैन के अंदर जो है लेवल टू लेवल ट्रेड नहीं करता, सिर्फ बस एक क्विक गेन के लिए इंटर हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ, बात ख़त्म। फिर उस पेयर को जो है मैं वॉच ही नहीं करता।
तो खैर इस पेयर के अंदर जो है बहुत सारे लोग स्टक है, शायद किसी ने जो है टॉप में बाइंग की है, उसने रिक्वेस्ट की है मेरे ख्याल में। तो अगर आप लोगों ने टॉप में बाइंग की है फिर तो आप होल्ड करें, लेकिन अगर किसी के टॉप की बाइंग नहीं है और नीचे डिप की बाइंग है यहाँ पर ऑलमोस्ट, या यहाँ पर आप DCA करें और आप लोग कोशिश करें कि इन वीक्स के आसपास जो है आप इस रेट से जो है एग्जिट कर लें, क्योंकि इस ये वाला जो एक प्रोजेक्ट है ये एक लोअर लो और लोअर हाई बना रहे हैं। मतलब एक मिनट, इसकी प्राइस एक्शन आप चेक करें तो ऑलमोस्ट जो है डेट पड़ा हुआ है। तो एक हल्की सी क्विक, जिस तरह SLP डेट पड़ा हुआ था और एक हल्की सी गेन है, लोग अगेन इसके अंदर स्टक हो रहे हैं। तो अभी सेम CFX भी जो है वही कर रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ी सी DCA करें और मिनिमम लॉस करके इस प्रोजेक्ट से अगर आप लोग निकल सकते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है निकल जाएं। इधर जो पेयर है वो है हमारे पास SHIB USDT पेयर। तो खैर इस पेयर को शुरू करने से पहले मैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को DYDX पेयर का समझाया, तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है बेटर आइडिया या अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होती है, इसके अंदर हाई पाई, फिर इसने लो क्रिएट किया और एक लोअर हाई, फिर अनदर लो, फिर प्राइस एक्शन जो थी बहुत बोरिंग थी। तो यही वो टाइम था जहाँ पर इंस्टीट्यूशन और बिग वेल्स ने बाइंग की और उन लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने प्रॉफिट्स जो थी बुक कर लिए और रिटेल ट्रेडर जो है वो इसके अंदर जो है अभी स्टक है। तो आप क्लियरली चार्ट्स के ऊपर देखें, ये एक डाउन ट्रेंड में जो है स्टिल कंटिन्यूस जो है इसकी प्राइस चल रही है। तो टेक्निकल वाइज हमने डेटा को ट्रैक किया हुआ था और इस प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के ऊपर जो थी अगेन हम लोगों ने एक हल्की सी बाइंग लोगों से जो है कराई और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपने प्रॉफिट बुक किए, क्योंकि हम टेक्निकल वाइज चीज़ों को इस तरीके से ट्रेड कर रहे थे। मतलब एक लो के ऊपर हमारी बाइंग, तो फिर यहाँ पर इस प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से पहले हमने सेल। तो क्योंकि क्रिप्टो के बारे में कुछ रूल्स अगर आप लोग सेट करेंगे जिस तरीके से डू नॉट फॉल इन लव विद अ सर्टेन पेयर, तो जो स्केल पर होते हैं वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं। वो मतलब राइट अपॉर्चुनिटी के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट बाइंग की, यहाँ पर एग्जिट की। तो अगर सपोज़ करें वो यहाँ पर एग्जिट नहीं करती तो ये अनरियलाइज्ड गेन थी और वो प्लॉट हो जाती। तो खैर ये मीम कैंस है और मीम कैंस के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग $50 to $100 इन्वेस्टमेंट करके छोड़ लें और आप लोग जो है सिर्फ स्केल्पिंग करते जाए, कैंस इंक्रीज़ करते जाए। रिजल्ट जो है आप लोगों को 1-2 साल के बाद मिलेंगे स्पॉट के अंदर। लेकिन जो लेवल टू लेवल ट्रेडर है और हेवी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर प्लान करना चाह रहे हैं तो मैं ये डेफिनेटली जो है बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप फिर भी स्मॉल कैप्स के अंदर जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को जो है मैं एक अनदर पेयर रिकमेंड करूँगा जो कि अभी जो है एक डाउन ट्रेंडिंग में है, लेकिन एक अच्छी गेन देने की पोटेंशियल आप लोगों को रखेगा इंशाल्लाह। तो वो अभी है XCC USDT पेयर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, हर डिप के ऊपर जो है आप बाई करते जाएं तो ये आप लोगों को जो है 300 या 400% सडन गेन देगा। आप बेशक निकल जाए तभी लोग स्टक होंगे और आप लोगों ने जो है प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आप कोशिश करें कि सही टाइम के ऊपर राइट एंट्री जो है मैटर करती हैं। तो XCC के ऊपर जो है अभी मैं एंट्री रिकमेंड करूँगा स्मॉल सी। ये नहीं है कि अपना सारा पोर्टफोलियो एक कैन के अंदर। अगर आप लोगों के पास स्पेयर इन्वेस्टमेंट है तो हल्की सी बाइंग करें और अगर कोई लेवल टू लेवल ट्रेडर है तो वो बेशक जो है 12,592 के आसपास जो है निकल सकता है। खैर इसके अंदर तो बहुत सारे ज़ीरो है, वो मैंने स्किप की है, सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट्स जो है आप लोगों को बताई हुई हैं। तो अब मैं चलता हूँ कैन मार्केट कैप के ऊपर अगेन। तो इनदर जो कैन है वो है बेबी डॉज कैन और इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई है कि इसको कवर करें। तो इसकी कल ऑलमोस्ट हमने एग्जैक्टली 2 मंथ्स होने को है कि हमने इसकी कल दी हुई है और इसने ऑलमोस्ट 4 to 5x गेन लोगों को दिया भी हुआ है। तो जिन लोगों ने इसे स्टार्ट में बाई किया हुआ है तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगा कि अपना कैपिटल अमाउंट जो है इस प्रोजेक्ट से सिक्योर करें और बाकी के अमाउंट जो है आप इसके अंदर होल्ड करें। तो जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है और बाई करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वो मोर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से एड्रेस कॉपी करें और पैनकेक स्वैप के ऊपर आप इसे अपना BNB स्वैप करके इसे बाई कर सकते हैं। या अगर आप लोगों का get.io, यूनिस्वैप या पुलिनेक्स इन एक्सचेंजेस की, खैर ये भी तो पैनकेक स्वैप ही की तरह यूनिस्वैप टोकन के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास get.io, पुलिनेक्स या OKX एक्सचेंज है तो आप इन एक्सचेंजेस के ऊपर जो है बेबी डॉज कैन को जो है बाई कर सकते हैं।
तो ये टोकन्स जो है आप लोगों को एक अच्छा गेन देने की पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें मीम कैंस के अंदर इसी तरीके के जो टोकन होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं या रच पुल होते हैं। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ $20 इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले जो लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन है। तो हमारा 70% नॉलेज जो है फ्री है, लेकिन स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हाई क्वालिटी के सिग्नल होते हैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर सकें। तो हमारे जो सेटअप होते हैं वो इवन टेम्प्रेरी तौर पर लॉस में भी चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो वो आप लोगों को जो है एक अच्छा गेन देने की पोटेंशियल रखेंगे। तो एक लास्ट जो हमारी कल थी प्रीमियम, 1 मिनट, खैर मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी की हुई थी। यहाँ पर हमारी बाइंग थी ऑलमोस्ट $80 to $110 के आसपास, और इसने जो गेन दिया हुआ है अभी तो ऑलमोस्ट 131%, लेकिन ये हमारी स्विंग होल्ड की मतलब कल है, और ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को हम सेल करेंगे $637 के आसपास। तो आप कोशिश करें अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को KDA की कल दी। तो इस प्रोजेक्ट 1 मिनट, बिगिनिंग में जब इस प्रोजेक्ट को हम ट्रैक कर रहे होते थे तो ऑलमोस्ट ये $8 और $9 के आसपास था, जिस तरीके से अभी KDA है। तो KDA की कल जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, और मिनिमम आप लोगों ने इसे 1 to 2 ईयर्स प्लस होल्ड करना है। तो मैंने एक लास्ट कल शेयर की हुई थी रोज़ USDT पेयर की, इसने जो है 1 मिनट, यहाँ पर इसने जो है हमारी बाइंग थी, यहाँ पर एक क्विक स्केल, फिर यहाँ पर अगेन बाइंग, यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक, और यहाँ पर अगेन इसकी बाइंग थी। तो अभी अगेन इसे जो है एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की एक सपोर्ट हासिल है, यहाँ पर एक स्मॉल पे एक डिविएशन होगी, और अगेन ये वाले जो टारगेट्स हैं ये अचीव होंगे रोज़ कैन की। तो जो फ्रेश ट्रेडर्स है वो तो डायरेक्ट सारी USDT एक ट्रेड के अंदर जो है इंसर्ट कर लेते हैं, और फिर जो है हल्की सी यहाँ पर फ्लोटिंग तो वो पैनिक हो जाती हैं। तो जिन लोगों ने सिग्नल्स फॉलो भी करने हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी पोर्टफोलियो का जो है आप मतलब एक स्पेसिफिक रेशो जो है आप लोग हर सिग्नल के ऊपर डिवाइड करें, और पर्सनली भी जो है हम लोग आप लोगों को मतलब एजुकेट करेंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है रिस्क टू रिवार्ड अपने ट्रेड्स मैनेज करने हैं। तो इन केस अगर मार्केट बियर भी होती है तो मिनिमम लॉस करके आप निकल जाएं। सपोज़ प्राइस फर्दर ड्रॉप होती है तो आप लोग DCA करके यहाँ पर क्विक TPC इवन कुछ सेंट्स के गैप पर अगर अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के अंदर स्टिल आपकी ट्रेड जो है क्लोज होगी, और आप लोग जो है लॉस से बचेंगे। तो खैर ये तो एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखें।